मैं इसमें एपिसोड 5 से लेकर 8 तक की स्टोरी बताऊंगी। दुनिया के किसी और कोने में नौरी और उसकी फैमिली अभी भी बाकी हार्फुड्स के साथ हैं। स्ट्रेंजर उनकी हेल्प कर रहा है और अगर वो यहाँ नहीं होता तो नौरी की फैमिली उनके साथ नहीं चल पाती और पीछे छूट जाती। स्ट्रेंजर समझने की कोशिश कर रहा है कि वो कौन है, कहाँ से आया है और उसका पर्पस क्या है। नौरी का मानना है वो जो भी सोच रहा है पर वो बुरा इंसान नहीं है। नौरी को लगता है स्ट्रेंजर उनका सर्वाइवर है, बिना उसके इनकी फैमिली जिंदा नहीं रह पाती। चीजें अजीब होने लगती हैं। हम देखते हैं 3 औरतें स्ट्रेंजर को ट्रैक कर रही हैं। वहीं मेल्वा सैडॉक को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि ब्रैंडी फूड्स को पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसे डर है अगर स्ट्रेंजर इनके साथ रहा तो कुछ बुरा हो सकता है। तभी नौरी और पॉपी को जमीन पर एक बड़े जानवर के फुटप्रिंट्स दिखते हैं। मिडल अर्थ के भेड़िए बड़े और खतरनाक हैं। उनमें से एक झुंड नौरी, पॉपी और मेल्वा पर अटैक कर देता है। इन्हें लगता है अब इनका अंत आ चुका है। जैसे ही भेड़िए इन पर हमला करने वाले थे, स्ट्रेंजर उन खतरनाक भेड़ियों के सामने आ खड़ा होता है। वो अपनी मुट्ठी जमीन पर मारता है और भेड़िए दूर जा गिरते हैं। स्ट्रेंजर ने हार्फुड्स क्लैन को बचा लिया है। ऐसा लगता है जैसे हर बार जब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, उसके अंदर कुछ बदल जाता है। उसे उस दिन के विजन्स आते हैं जब वो आसमान से गिरा था। नौरी को भी वही विजन दिखता है जब उसने स्ट्रेंजर को टच किया। उसके होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आता कि इन सब का क्या मतलब है। स्ट्रेंजर के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। नौरी को अभी भी नहीं पता स्ट्रेंजर बुरा है या फिर इनकी मदद करने आया है। उधर ऑर्क्स ने अपना टनल कंप्लीट कर लिया है। अडार साउथलैंड्स पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार है, जबकि ब्रॉनविन लोगों को इकट्ठा करके उन्हें इन काली शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए मना रही है। लेकिन यहाँ 2 ग्रुप्स बन गए हैं। एक तरफ वोल्ड्रैग है जो सौरॉन का वफादार है। उसने कुछ लोगों को अपनी बातों में फंसाया और कहा कि सरेंडर कर देना ही उनके लिए बेहतर होगा। अगर देखा जाए तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा सूझबूझ वाला फैसला लग रहा है, क्योंकि साउथलैंड्स के आम इंसान ऑर्क्स की आर्मी के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। इन लोगों में से कईयों ने तो अपनी जिंदगी में कभी तलवार भी नहीं उठाई और वो समझ नहीं पा रहे कि ये ऑर्क्स का सामना कैसे करेंगे। एरेंडियर को पता है असली बैटल से पहले इन्हें एक साइकोलॉजिकल वॉर लड़नी पड़ेगी। उसे ये मालूम है अगर इन्हें सौरॉन से मिडल अर्थ को बचाना है तो इनको उम्मीद जिंदा रखनी होगी। वोल्ड्रैग थियो को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास हिल्ट है जो अडार का इम्पोर्टेंट वेपन है। लेकिन थियो अपनी माँ ब्रॉनविन और एरेंडियर के साथ ही है। वो एरेंडियर को हिल्ट दिखाता है। एरेंडियर समझ जाता है ये कोई आम वेपन नहीं है। उसे लगता है ये एक चाबी है जो किसी बड़े और अजीब शक्ति को अनलॉक कर सकती है। उसे याद आता है अडार ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात की थी। पहली, उसकी ख्वाहिश है वो खुद भगवान बन जाए। वो सपना देख रहा है कि एक दिन सौरॉन उसे पावर देगा और वो अपने मुताबिक दुनिया को बदल सकेगा। दूसरी बात उसने ये कही थी कि वो मिडल अर्थ को ऐसी जगह बनाना चाहता है जहां सिर्फ अंधेरा हो और वहां वो अपने ऑर्क्स के साथ हुकूमत करे। एरेंडियर को समझ आ जाता है अडार को वो हिल्ट चाहिए जो थियो के पास है। एरेंडियर को यकीन है अगर अडार वो की हासिल कर लेता है तो मिडल अर्थ में बड़े खतरे की शुरुआत हो जाएगी। ब्रॉनविन और एरेंडियर को पता है ऑर्क्स की सेना एक दिन के अंदर ही आ पहुंचेगी। ये बैटल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास ना तो ज्यादा लोग हैं ना ही प्रॉपर वेपन्स। इन्हें अपने डर का सामना करना होगा। ब्रॉनविन अपने लोगों को मोटिवेट कर रही है। बेसिकली उन्हें यकीन दिला रही है कि अगर ये मिलकर लड़ेंगे तो ये अपने घरों को बचा सकते हैं। एरेंडियर भी लोगों को सिखा रहा है कैसे ये अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर डोरिन एल्रॉन्ड के साथ नॉल्डोर आ गया है। उसे शक है हाई किंग गिलगलाड उससे कुछ छुपा रहे हैं। उसे ये भी यकीन है एल्रॉन्ड कैलिब्रिम्बोर और हाई किंग के असली इरादों से अनजान है। गिलगलाड एल्रॉन्ड से पूछते हैं क्या उसे मिथ्रिल के बारे में कुछ पता है, लेकिन एल्रॉन्ड अपने दोस्त से किया वादा नहीं तोड़ता। वो किंग गिलगलाड को मिथ्रिल के बारे में कुछ नहीं बताता। एल्रॉन्ड एक कश्मकश में है। एक तरफ तो उसकी ड्यूटी है और दूसरी तरफ उसकी दोस्ती। गिलगलाड एल्रॉन्ड को हिथैगले पहाड़ियों की कहानी सुनाने को बोलते हैं। मिस्टी माउंटेन्स के शिखर पर एक जंग हुई थी। खोया हुआ शिलमेरिल एक पेड़ में छुपा था।
एक तरफ एक एल्वन वॉरियर था और दूसरी तरफ मोरगॉथ का वफादार बेलरॉग। कहते हैं जब उस पेड़ को बिजली ने छुआ तो उससे एक अजीब धातु बनी जिसे एल्फ मिथ्रिल कहते हैं। ड्वार्फ्स ने उसे खोज निकाला है। गिलगलाट बोलते हैं मिथ्रिल इनकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। वो आगे बताते हैं भले ही इनकी रूहें अमर हों, लेकिन बिना मिथ्रिल के एक दिन इनकी नस्ल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एलरॉन्ड अब भी इस प्रोफेसी की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ नहीं पा रहा। उसे लगता है उसे अपने दोस्त को धोखा देना होगा, जो कि वो नहीं चाहता। बाद में कैलिब्रिम्बोर एलरॉन्ड को समझाता है उसके पिता को अपने आप पर बहुत यकीन था। एरेंडिल को यकीन था कि वो कामयाब होगा, चाहे हालात उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। कैलिब्रिम्बोर का इशारा है कि एलरॉन्ड को भी वैसा ही करना चाहिए। वो चाहता है एलरॉन्ड सच बताए कि ड्वार्फ्स ने मिथ्रिल ढूंढा है या नहीं। इसके बाद कैलिब्रिम्बोर माफी मांगता है कि उसे एलरॉन्ड को काजाडूम भेजने से पहले असली मकसद के बारे में बताना चाहिए था। एलरॉन्ड समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे। वो डूरिन से मिलकर सच बता देता है। डूरिन अपने दोस्त के साथ अपने रिश्ते की कद्र करता है, इसके लिए वो अपने दोस्त की हेल्प करने को तैयार है, यानी वो उसे मिथ्रिल देगा। एलरॉन्ड अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा। वो डूरिन का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन डूरिन का कहना है अभी इतनी खुशी मत मनाओ, क्योंकि उसे पहले अपने पिता को मनाना होगा ताकि वो मिथ्रिल माइनिंग करने की परमिशन दे दें। वहीं क्वीन मिरियल के पिता नहीं चाहते मिरियल मिडल अर्थ जाए, क्योंकि वहां एक बड़ी तबाही उसका इंतजार कर रही है। वहां उसे सिर्फ अंधकार मिलेगा। मिरियल बार बार अपने पिता से पूछती है उन्होंने क्या देखा, लेकिन वो कुछ नहीं बताते। मिरियल एक ऐसी सिचुएशन में है जहां वो समझ नहीं पा रही कि वो गैलाड्रियल की हेल्प करे या नहीं। साथ ही एक और प्रॉब्लम है, हेलब्रांड मिडल अर्थ लौटना नहीं चाहता। वो गैलाड्रियल को बताता है उसके लोग कभी काली शक्तियों के सामने झुक गए थे और इसी वजह से वो अपने भयानक पास्ट का सामना फिर से नहीं करना चाहता। जबकि गैलाड्रियल क्वीन से वादा कर चुकी है कि हेलब्रांड को साउथलैंड का राजा बनाया जाएगा, क्योंकि वो उस गद्दी का हकदार है। वो क्वीन रीजन को यकीन दिलाती है कि हेलब्रांड साउथलैंड की सेना को लीड करेगा और उनके साथ मिलकर जंग में शामिल होगा। क्वीन 5 जहाज और 500 सिपाही देती है। वहीं हेलब्रांड को शक है गैलाड्रियल ये सब बदला लेने के लिए कर रही है। गैलाड्रियल अपने को डिफेंड करती है और बताती है उसकी अपनी सेना भी उसके इरादों को समझ नहीं पाई। वो फर्क नहीं कर पाए कि गैलाड्रियल और उस बुराई में क्या डिफरेंस है जो मिडल अर्थ की तरफ बढ़ रही है। वो कहती है जब तक वो सबको ये साबित नहीं कर देती कि उसके इरादे बुरे नहीं थे और वो कोई पागल नहीं, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। फाइनली हेलब्रांड मान जाता है, जिससे गैलाड्रियल को नई उम्मीद मिलती है। इन्हीं सब के बीच क्वीन के एडवाइजर और कजन फेराजॉन की सोच और इरादे कुछ अलग ही हैं। उसका मानना है अगर वो साउथलैंड्स के लोगों की मदद करते हैं तो न्यूमिनोर को वहां अपना दबाव बनाने का एक बढ़िया मौका मिल सकता है। उसे लगता है इससे न्यूमिनोर को रियासती मामलों में अपनी बात रखने का अधिकार मिल जाएगा। फेराजॉन अपने बेटे केविन से बोलता है मिडिल अर्थ की उपजाऊ जमीन का पूरा फायदा उठाना चाहिए और वहां जितने भी रिसोर्सेज मिलेंगे उन्हें ये अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन केविन को ये बात हजम नहीं हो रही कि उसके पिता एक एल्फ से हुक्म ले रहे हैं। केविन चाहता है उसके पिता रानी के फैसले के खिलाफ बगावत करें। वो फेराजॉन को उनकी कला याद दिलाता है कि कैसे वो अपने शब्दों से जनता को अपनी तरफ खींच लेते हैं। केविन चाहता है उसके पिता फिर से सब कुछ अपने हाथों में ले लें। फेराजॉन सब कुछ समझता है, लेकिन वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। वो अपने बेटे को समझाता है सही वक्त आने पर वो न्यूमिनोर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेगा। पर केविन, जिसमें कुछ ज्यादा ही जोश है, जाकर 3 शिप में आग लगा देता है। ऐसा करते इसिल्दुर उसे देख लेता है, लेकिन हैरत की बात है कि वो अपने पिता या किसी और को इस बारे में कुछ नहीं बताता। न्यूमिनोर से सिर्फ 3 शिप ही रवाना हो पाती हैं। न्यूमिनोर में सब तरफ युद्ध का शोर है। उन्हें ये नहीं पता कि वो सौरॉन जैसे शैतान से बच पाएंगे या नहीं, लेकिन वो तैयार हैं। वो या तो उस बुराई को हरा देंगे या फिर लड़ते हुए अपनी जान दे देंगे। सब काली शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ अडार और उसकी ऑर्क सेना साउथलैंड को तबाह करने के लिए तैयार हैं। मगर ये कोई आम बात नहीं कि ऑर्क्स किसी को इतनी इज्जत दे रहे हैं।
अडार ऑक्स के दिलों में जज्बात और एहसास पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है ऑक्स बस ऐसे ही यकीन न करें, बल्कि अपने हर एक अमल में इंतकाम का जज्बा महसूस करें। वो ऑक्स को अपने बच्चे कह रहा है और उन्हें एक मकसद ढूंढने को बोल रहा है जो ऑक्स के लिए नया है। इवन अडार ने अपनी सेना के हर एक ऑक्स को एक नाम भी दिया है, जो इस बात का सबूत है कि वो उन्हें बस एक गुलाम नहीं समझता, बल्कि अपना एक हिस्सा मानता है। अडार बस रोशनी को मिटाकर अंधेरा नहीं फैलाना चाहता, बल्कि उसका मकसद है उस अंधेरे को जिंदगी मिले, एक जगह मिले जहां उसके बच्चे यानी ऑक्स चैन से जी सकें। उसकी नज़र में ऑक्स बेचारे और मजलूम हैं जो सौरॉन के जुल्म के शिकार थे और उनका हक है उन्हें इंसाफ मिले। अडार की सेना ऑस्टेरिथ के किले की तरफ बढ़ने लगती है, जहां एरेंडियर, ब्रॉनविन और साउथलैंड के सब लोगों ने पनाह ली है। एरेंडियर को पता है वो ऑक्स के मुकाबले कमजोर हैं। उसे समझ आता है जीत तभी मुमकिन है जब ये हर एक कदम सूझबूझ से उठाएं और जगह का फायदा उठाएं। जैसे ही ऑक्स किले में घुसते हैं, एरेंडियर किले को उन पर गिरा देता है। बहुत से ऑक्स इमारत के नीचे दबकर मर जाते हैं। इससे गांव वालों को तैयारी करने का थोड़ा वक्त मिल जाता है। वो पास के गांव तिरहरात चले जाते हैं और वहां अगले अटैक की तैयारी करने लगते हैं। थियो बहुत डरा हुआ है। उसे यकीन नहीं वो सुबह की रोशनी देख पाएगा या नहीं, मगर ब्रॉनविन उसे तसल्ली दे रही है कि अंधेरा सिर्फ एक गुजरता हुआ मंजर है और रोशनी हमेशा रहेगी। एरेंडियर ने एल्वियन रिवाज के मुताबिक जंग से पहले एल्फ्रिन के बीज बोए ताकि ये मौत को मात दे सकें। एरेंडियर का प्लान है वो ऑक्स को चारों तरफ से घेर कर आग में फंसा दें, जिससे ऑक्स कमजोर हो जाएं और उन्हें आसानी से हराया जा सके। लेकिन अडार, जो काफी चालाक है, एरेंडियर के प्लान को समझ जाता है। उसने ऑक्स की बजाय इंसानों को उनकी तरह कपड़े पहनाकर भेज दिया। एरेंडियर सबको मार गिराता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है वो ऑक्स नहीं बल्कि इंसान है। एरेंडियर जब तक समझ पाता, असली ऑक्स सेना इन्हें घेर लेती है। अडार एरेंडियर से हिल्ट मांगता है और धमकी देता है कि अगर उसने हिल्ट नहीं दी तो वो सबको मार डालेगा। बट एरेंडियर अपने लक्ष्य पर कायम है। वो हर कुर्बानी देने को तैयार है। बट जब ब्रॉनविन की बारी आती है, थियो बता देता है हिल्ट कहाँ है। अडार हिल्ट लेता है। वो सोचता है अब उसके सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है। यहाँ न्यूमिनोरियंस गैलाड्रियल के साथ पहुंच गए हैं। इन्हें देखकर एरेंडियर और ब्रॉनविन के अंदर एक बार फिर उम्मीद जाग गई है। अडार फैसला करता है हिल्ट को किसी भी हाल में बचाना होगा, इसलिए वो फौरन भागने की कोशिश करता है, पर गैलाड्रियल और हेलब्रांड उसे पकड़ लेते हैं। हेलब्रांड अडार को यहीं मार देना चाहता है, लेकिन अडार उसका गुस्सा और भड़का देता है। पूछता है कि क्या उसने हेलब्रांड के किसी अपने को मारा है। गैलाड्रियल हेलब्रांड से बोलती है उसे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें अडार से और भी इंफॉर्मेशन निकलवानी है। फिर ये दोनों अडार को कैद कर लेते हैं। गैलाड्रियल अडार से कहती है उससे मिलने से पहले उसने सिर्फ कहानियां सुनी थीं, जिसमें बताया गया था कि कैसे मॉर्गोथ ने कुछ एल्फ्स को पकड़कर उन्हें बुराई में बदल दिया। वो अडार की जाति को मोरियनडोर बोलती है, यानी पहला ऑर्क। अडार को लगता है उसकी बेइज्जती हो रही है। वो फौरन गैलाड्रियल को ठीक करते हुए बोलता है वो एक उरुक है, एक आम ऑर्क नहीं। फिर अडार एक बात का खुलासा करता है कि उसने डार्क लॉर्ड सौरॉन को मार डाला था। वो बताता है सौरॉन मॉर्गोथ के गिरने के बाद उसने मिडल अर्थ को ठीक करने के लिए अपने को समर्पित कर दिया था और वो अनसीन वर्ल्ड की ताकत का यूज करके कुछ बनाना चाहता था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो सफल नहीं हो पाया। अडार आगे बताता है उसने अपने बच्चों यानी ऑक्स को डार्क लॉर्ड के सपनों को पूरा करने के लिए कुर्बान कर दिया था। यानी अडार और सौरॉन के सोचने और काम करने का तरीका अलग अलग था। सौरॉन ऑक्स को अपने फायदे के लिए यूज करता था, जबकि अडार उन्हें अपने ही लोगों की तरह मानकर चल रहा था। गैलाड्रियल को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। उसे लगता है अडार के ऊपर भी कोई और जरूर है जो उसका मालिक है, लेकिन अडार अपनी बात पर कायम है। वो कहता है उसके बच्चों यानी ऑक्स का कोई मालिक नहीं और वो किसी के गुलाम नहीं, यानी वो सौरॉन से बहुत नफरत करता है। तभी हेलब्रांड आता है। अडार उसकी पहचान को लेकर थोड़ा क्यूरियस है। वो हेलब्रांड से बहुत बार पूछता है कि वो कौन है,
लेकिन हेलब्रांड कोई जवाब नहीं देता और बाहर आ जाता है। बाहर क्वीन रीजेंट हेलब्रांड का इंट्रोडक्शन साउथलैंड्स के लोगों से कराती है। उसका कहना है हेलब्रांड वही इंसान है जो उन्हें जंग में लीड करेगा। सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं। थियो एरेंडियर से बोलता है जब भी वो हिल्ट अपने हाथ में लेता है वो अपने को ताकतवर महसूस करता है। एरेंडियर जानता है ऐसी काली शक्ति किसी भी इंसान पर असर डाल सकती हैं। वो थियो को समझाता है ये ऐसी ताकत है जिसे थियो को ज्यादा वक्त तक अपने पास नहीं रखनी चाहिए। एरेंडियर बोलता है वो हिल्ट को न्यूमिनोरियंस के हवाले कर दे और इस बुराई से हमेशा के लिए छुटकारा पा ले। थियो को एहसास होता है कुछ गड़बड़ है। वो कपड़ा हटाकर देखता है, इसमें कोई हिल्ट नहीं बल्कि कुल्हाड़ी रखी है। असल में आडार ने भागने से पहले हिल्ट वॉलड्रॉक के हवाले कर दी थी। वो दिखावा कर रहा था कि हिल्ट अब भी उसके पास है। गलैडियल और हेलब्रांड उसके जाल में फंस गए और उसका पीछा करने लगे। हम देखते हैं वॉल्ड्रैग ऑस्ट्रिथ के टावर पर है। वो इस हिल्ट को एक स्लॉट में घुसा देता है जिससे दीवारें हिलने लगती हैं और एक रास्ता बन जाता है। डैम का सारा पानी ओवरफ्लो होने लगता है और उस टनल के थ्रू होकर गुजर रहा है जो ऑक्स ने बनाई है। ये टनल्स एक पास के वॉल्केनो तक जा रही है। जब पानी वॉल्केनो के बेस को छूता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है। वॉल्केनो का लावा आसमान से गिरने लगता है। ये नज़ारा देखकर सभी लोग डर गए हैं। हिल्ट ने काली शक्तियों को जगा दिया था। सभी ऑर्क्स उडुन उडुन का नारा लगाने लगते हैं। सब जगह अंधेरा छाने लगता है। गलैडियल राख से ढकी है। वो उठती है और देखती है पूरा साउथलैंड राख और आग की चपेट में है। पूरे आसमान को एक धुंध ने ढक लिया है और ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा पूरे मिडल अर्थ पर छा गया हो। बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत से जख्मी हैं। गलैड्रियल सबको ढूंढ रही है। तभी उसे थियो की आवाज सुनाई देती है जो अपनी माँ को पुकार रहा है। गलैड्रियल उसे अपने पास बुला लेती है। हम देखते हैं वेलेंडिल मलबे में दबा है। इसिल्दुर उसकी मदद कर रहा है पर वो वेलेंडिल को निकाल नहीं पा रहा। अचानक मिरियल की नज़र इन बच्चों पर जाती है। वो भी इनकी हेल्प करने आ गई है। ये वेलेंडिल को बचा लेते हैं पर इस विनाश से अंटामो की मौत हो गई है। बहुत से लोग जलते हुए घरों के अंदर फंसे हैं। क्वीन मिरियल इसिल्दुर और वेलेंडिर के साथ मिलकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। अचानक इन पर घर की छत गिर जाती है। इसिल्दुर मलबे में दब जाता है जबकि क्वीन मिरियल को वेलेंडिल बचा लेता है। पर मिरियल को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसा कि उसके पिता ने उसे वार्न किया था कि क्वीन को वहां सिर्फ अंधकार मिलेगा, यानी वो इसी का जिक्र कर रहे थे। वहीं गलैड्रियल और थियो ऑक्स को छुप कर देख रहे हैं। थियो को जानना है ऑक्स ने ऐसा क्यों किया। गलैड्रियल जवाब देती है ऑक्स को यहाँ कब्जा करना है। थियो उन्हें हराना चाहता है ताकि वो अपनी दुनिया वापस ले सके। गलैड्रियल समझाती है इनमें इतनी ताकत नहीं कि ये उसे हासिल कर सकें और वैसे भी अब ये जमीन बंजर हो चुकी है, यानी यहाँ पेड़ पौधे नहीं उग सकते। थियो जो अभी बच्चा है उसमें बहुत जोश और बदले की फीलिंग है। गलैड्रियल उसे रोकती है कि जंग खत्म हो गई है और वो सब कुछ जाने दे। गलैड्रियल को लग रहा है ये उसकी खुद की वजह से हुआ है। जबकि गांव के बच्चे लोग अपना सफर शुरू करते हैं। एलेंडिल सबको आते हुए देख रहा है। उसे इसिल्दुर का घोड़ा नजर आता है। उसे लगता है घोड़े के साथ इसिल्दुर है, लेकिन जब वो उस लड़के का चेहरा देखता है तो वो इसिल्दुर नहीं है। तभी उसे क्वीन की खबर मिलती है कि वो जिंदा हैं। उससे मिलने के बाद एलेंडिल को लगता है उसका बेटा शायद मर चुका है। उधर थियो को भी लग रहा है उसकी माँ, एरेंडिल, यहाँ तक कि उसके दोस्त सभी मर चुके हैं। गलैड्रियल का कहना है वो ऐसे अंदाजा न लगाए। थियो पूछता है आखिर वो जा कहाँ रहे हैं। वो बताती है ये न्यूमिनोर के कैंप जा रहे हैं। वहाँ बचे हुए लोग मौजूद होंगे। हो सकता है ब्रॉनविन भी वहाँ हो। वो थियो को अलर्ट करती है कि अभी ऑक्स का खतरा टला नहीं है, वो अब दिन में भी आ सकते हैं। गलैड्रियल बताती है जब वो छोटी थी तब ऑक्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इस पर थियो बोलता है वो ऑक्स को मार चुका है। उसे जानना है गलैड्रियल ने कितने ऑक्स मारे। वो कहती है किसी को मारना गर्व की बात नहीं, क्योंकि ऐसा करने से खुद के अंदर बुराई आ जाती है और जंग सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि अपने आप से भी होती है। एक योद्धा का अपने ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है।
थियो पूछता है क्या वो भी एक योद्धा है। इस पर गलैड्रियल उसे अपनी तलवार देती है और कहती है वो योद्धा बन सकता है। उधर क्वीन मिरियल को कुछ नजर नहीं आ रहा। वो चाहती है ये बात किसी को पता ना चले। वो एलेंडल से कहती है ये आगे बढ़ते रहें। ये भी कैंप जा रहे हैं। थियो और गलैड्रियल का सफर भी जारी है। थियो पूछता है क्या उसने कभी किसी अपने को खोया है। गलैड्रियल बताती है अपने भाई और अपने पति को। उसके पति का नाम कैलिबॉन था। ये तब की बात है जब जंग का नामो निशान नहीं था। जब एक बार कैलिबॉन युद्ध के लिए गए उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। थियो कहता है अभी जो कुछ हुआ उसमें गलती गलैड्रियल की नहीं बल्कि उसकी थी, क्योंकि उसी ने ही हिल दुश्मनों को दिया। गलैड्रियल समझाती है उसके दिल में कुछ गलत नहीं था, इसलिए वो इसका बोझ अपने ऊपर न ले। इनके बीच और भी बातचीत होती है जिसमें गलैड्रियल थियो को काफी कुछ समझाती है। तभी यहाँ कुछ ऑक्स आ जाते हैं और ऐसा लगता है ये पकड़े जाएंगे, मगर किसी तरह दोनों बच जाते हैं। उधर एलेंडल कैंप पहुंच गया है। इसिल्दुर का घोड़ा बैरक बहुत दुखी है। वो किसी की नहीं सुन रहा। एलेंडल उसे खोल देता है। वो तेजी से दौड़ता है, शायद इसिल्दुर की तरफ जा रहा है। एलेंडल को लग रहा है उसे गलैड्रियल को अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। वो मन ही मन इस तबाही के लिए उसी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। गलैड्रियल और थियो भी फाइनली यहाँ आ पहुंचे हैं। यहाँ थियो अपनी माँ ब्रॉनविन और एरेंडेर से मिल रहा है। गलैड्रियल क्वीन मिरियल से मिलने आती है। उसका कहना है न्यूमिनोरियंस हमेशा एल्फ्स के साथ हैं। ऑक्स को अंदाजा भी नहीं उन्होंने किससे पंगा ले लिया है। वो कहती है ये जंग के लिए फिर लौटेंगे। फिलहाल क्वीन न्यूमिनोर वापस जा रही है, जबकि इनकी एक टुकड़ी यहीं रुकेगी। गलैड्रियल और एरेंडेर उनकी शिप को जाते हुए देख रहे हैं। गलैड्रियल को पूरा यकीन है क्वीन अपना वादा जरूर निभाएंगी। गलैड्रियल को पता चलता है हेलब्रांड जख्मी है। वो उससे मिलने जाती है। गलैड्रियल को लगा था वो मर चुका है। हेलब्रांड की अभी ऐसी हालत है कि उसे एल्विश मेडिसिन की जरूरत होगी। गलैड्रियल हेलब्रांड को इलाज के लिए अपने साथ ले जा रही है। दूसरी तरफ हार्फुट्स का सफर जारी है। ये अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। ज्वालामुखी का असर यहाँ तक दिखाई दे रहा है। हरा भरा इलाका बर्बाद हो चुका है। बोरो को यकीन है काली शक्तियां इस दुनिया में आ चुकी हैं। उसे लगता है स्ट्रेंजर इनकी हेल्प कर सकता है, पर नॉरी को मदद मांगना ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि स्ट्रेंजर पहले ही इनकी बहुत हेल्प कर चुका है। नॉरी के मना करने के बावजूद बोरो स्ट्रेंजर के पास जाता है। वो देखता है स्ट्रेंजर एक पेड़ की हालत पर अफसोस कर रहा है। वो कुछ बड़बड़ाता है, मानो कोई मंत्र बोल रहा हो। लगता है जैसे मंत्र की ताकत से पेड़ ठीक हो जाएगा, पर तभी उसकी एक डाली नॉरी और डिली पर गिर जाती है। सभी बहुत डर गए हैं। इस इंसिडेंट की वजह से हार्फुट स्ट्रेंजर को अपने से अलग करना चाहते हैं। इन्हें लगता है स्ट्रेंजर इनके लिए खतरा है। बोरोज उसे पास के गांव में भेजता है जहां उसे उसके जैसे विशाल लोग मिल सकते हैं। वो स्ट्रेंजर को स्टार्स का मैप भी देता है। उसे पता है स्ट्रेंजर को वहां पहुंचने में वक्त लगेगा। निकलने से पहले नॉरी उसे एक सेब देती है जो उसके पास आखिरी बचा है। स्ट्रेंजर हार्फुट्स का काफिला छोड़ देता है। वो अपना अलग सफर शुरू करता है। हम देखते हैं जिस पेड़ पर स्ट्रेंजर ने मंत्र पढ़े थे उसमें एक फूल खिल गया है। नॉरी को स्ट्रेंजर के जाने का अफसोस है। उसे लगता है वो बस एक हार्फुट है और यही उसकी सच्चाई है। अगले दिन यहाँ पूरा मैदान फल फूलों से भर जाता है, यानी स्ट्रेंजर के मंत्र ने अपना कमाल कर दिया। सब बहुत खुश हैं, पर उसी रात 3 अनजान औरतें यहाँ आती हैं। ये स्ट्रेंजर को ढूंढ रही हैं। नॉरी इन्हें गलत डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करती है, लेकिन वो जादू से पूरे कारवां को जला देती है और फिर स्ट्रेंजर को ढूंढने आगे बढ़ जाती हैं। नॉरी को स्ट्रेंजर के लिए डर लग रहा है। वो उसके पास जाने का फैसला करती है ताकि उसे आने वाले खतरे के लिए आगाह कर सके। नॉरी के साथ उसकी दोस्त पॉपी, उसकी माँ मारी गोल्ड और सैडॉग भी जाएंगे। ये स्ट्रेंजर को ढूंढने आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ एल्रॉन ड्यूरिन के साथ काजादूम आ गया है। ये राजा ड्यूरिन द थर्ड से परमिशन मांगते हैं कि वो इन्हें अपने पहाड़ों में मिथिल की माइनिंग करने दें, ताकि मिडल अर्थ में एल्फ्स को बचाया जा सके। एल्फ्स को जिंदा रखने की यही एक आखिरी उम्मीद है। एल्रॉन इसके बदले इन्हें 5 सदियों तक खाना और लकड़ियां प्रोवाइड करता रहेगा। डिसीजन लेने से पहले राजा को अपने बेटे से अकेले में बात करनी है। वो ड्यूरिन से बोलते हैं ये एल्फ्स के लिए अपनी प्रजाति को खतरे में नहीं डाल सकते। उनका मानना है एल्फ्स का फ्यूचर पहले से तय है
और अगर ये ऊपर वाले के अगेंस्ट गए तो ड्वार्फ्स की तबाही पक्की है। यहाँ तक कि मिडिल अर्थ भी नहीं बचेगा। इसलिए वो खुदाई की इजाजत नहीं देते। उनका मानना है मिथिल की खुदाई बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। डीसा राजा के डिसीजन से बहुत नाराज है। उसे लग रहा है इन्हें एल्रॉन्ड की हेल्प करनी चाहिए, जबकि डूरिन को लगता है हो सकता है राजा की बात सही हो। डीसा का कहना है वो राजा को बिना बताए खुदाई करेंगे और जब कोई खतरा नहीं दिखेगा तो सब मान जाएंगे। पर डूरिन का कहना है वो अपने बेटों के सामने गलत मिसाल नहीं रख सकता, इसलिए कहता है इन्हें राजा के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। कुछ देर बाद एल्रॉन्ड इनके कमरे में कदम रखता है। उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है उसने इनकी सभी बातें सुन ली हैं। वो यहाँ से जा रहा है। हम जैसे गुड बाय बोलते हैं वो एल्स की लैंग्वेज में बोल रहा है, न मारिए, यानी अच्छाई के रास्ते पर चलो। एल्रॉन्ड डूरिन को मिथिल का टुकड़ा वापस कर देता है और चला जाता है। उसके जाने से डूरिन बहुत मायूस है। वो उस टुकड़े को टेबल पर फेंक देता है जहाँ सूखा पत्ता रखा था। डूरिन देखता है मिथिल की पावर से वो पत्ता फिर से हरा भरा हो गया है, यानी एल्फ्स को बचाया जा सकता है। इसलिए डूरिन अपने दोस्त एल्रॉन्ड के लिए राजा के खिलाफ जाकर मिथिल की खुदाई शुरू कर देता है। इन्हें मिथिल की बहुत बड़ी सुरंग मिलती है, लेकिन यहाँ राजा आ जाते हैं। उन्होंने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है। वो एल्रॉन्ड को काजादूम से निकाल देते हैं। एल्रॉन्ड मिथिल के छोटे से टुकड़े को अपने साथ ले जाता है। राजा की अपने बेटे से काफी बहस होती है, जिसके बाद बेटे का शाही दर्जा छीन लिया जाता है। राजा माइंस को सील करने का ऑर्डर देते हैं। वो एल्रॉन्ड के लाए पत्ते को उस खादान में फेंक देते हैं। उनका फेंका पत्ता नीचे जाकर जल जाता है। किसी को पता नहीं इन पहाड़ों की गहराई में बलरौग रहता है। ये एक जादुई क्रिएचर है। ये काफी वक्त से सो रहा था, बट जब एल्फ्स का पत्ता यहाँ गिरा तो वो जग गया। वहीं साउथलैंड्स में आडार ने कदम रख दिया है। वर्ल्ड्रॉग ऑक्स और उसके इंसानी सपोर्टर्स आडार को साउथलैंड्स का राजा अनाउंस करते हैं, पर आडार का कहना है ये जगह अब मॉर्डोर है। उधर स्ट्रेंजर फिलहाल ग्रीनवुड्स में है। वो नॉरी की बातों को याद कर रहा है। निकलने से पहले नॉरी ने उसे बचा हुआ आखिरी सेब दे दिया था और कहा था वो कोई मुसीबत नहीं बल्कि वो बहुत अच्छा है। तभी स्ट्रेंजर को कुछ सुनाई देता है। वो पीछे मुड़ता है। लगता है यहाँ से कोई गुजरा। स्ट्रेंजर उसका पीछा करता है। इसी चक्कर में उसके हाथ से सेब गिर जाता है। पता चलता है ये नॉरी के भेस में वो औरतें हैं जो स्ट्रेंजर को ढूंढ रही थीं। उनमें से एक बोलती है, हम यहाँ आपको सर्व करने आई हैं लॉर्ड सौरॉन। वो तीनों अपने घुटने टेक देती हैं। ये देखकर स्ट्रेंजर हैरान है। असल में उसे याद नहीं कि वो कौन है। इन औरतों का नाम ड्वेलर, नोमैड और एसेटिक है। ये स्ट्रेंजर को याद दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि वो कौन है। इनका कहना है जिसने स्ट्रेंजर को नीचे फेंका उन्होंने उसकी याददाश्त भी मिटा दी। ये औरतें स्ट्रेंजर को वापस ले जाने आई हैं अपनी दुनिया में। स्ट्रेंजर उन्हें अपना मैप दिखाता है। उनका कहना है वो जगह रून में है। वो आगे बोलती हैं, आग स्ट्रेंजर का हुक्म मानती हैं और जमीन का जर्रा जर्रा उसके गुस्से से कांपता है। अगर स्ट्रेंजर इनके साथ रूइन चलेगा तो वो दोबारा हवा, पानी, सर्दी, गर्मी सब पर काबू पा लेगा और हर जिंदा चीज उसकी गुलाम बन जाएगी। वो लॉर्ड सौरॉन कहलाएगा। तभी बहुत तेज आंधी आने लगती है। ड्वेलर स्ट्रेंजर को जादू से बेहोश कर देती है। इन्हें लगता है वक्त आने पर स्ट्रेंजर अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाएगा। एसेटिक ऑर्डर देती है, फिलहाल स्ट्रेंजर को बांध दो। अचानक इन्हें कुछ एहसास होता है। इनके पीछे हार्फुट छुपे हैं। सैडॉक को एहसास होता है उसने स्ट्रेंजर को अलग करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इन्हें स्ट्रेंजर को बचाना है क्योंकि औरतें उसे बांध रही हैं, बट यहाँ दो ही हैं। तीसरी इन्हें कहीं नजर नहीं आ रही। नॉरी को लग रहा है स्ट्रेंजर को छुड़ाने का वक्त आ गया है। मारीगोल्ड दोनों औरतों का माइंड डाइवर्ट करती है। तब तक नॉरी और सैडॉक आकर स्ट्रेंजर को खोल देते हैं। पता चलता है स्ट्रेंजर तो बेहोश पड़ा है। जिन्हें नॉरी और सैडॉक आजाद कर रहे हैं वो तीसरी औरत ड्वेलर है जो भेस बदले हुई थी। एसेटिक सैडॉक को मार देती है। इन्होंने नॉरी को पकड़ लिया है। ये जैसे ही नॉरी को खत्म करने वाली थी, बहुत तेज आंधी आती है। ये स्ट्रेंजर है जिसे होश आ चुका है। एसेटिक उसे शांत करने की कोशिश कर रही है, बट स्ट्रेंजर में इतना गुस्सा है जिससे एसेटिक और नोमैड बेहोश हो जाती हैं।
ड्वेलर स्ट्रेंजर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो उसे दूर गिरा देती है। नॉरी, मारीगोल्ड और पॉपी अपने को बचा रही हैं, लेकिन नोमैड पॉपी पर हमला करती है। सैडॉग, जिसमें अभी भी कुछ सांसें बची थीं, नोमैड पर उसी के चाकू से वार करता है। उधर ड्वेलर, जो स्ट्रेंजर को कंट्रोल कर रही थी, नॉरी, पॉपी और मारीगोल्ड उस पर पत्थर फेंकने लगती हैं ताकि वो स्ट्रेंजर को छोड़ दे। ड्वेलर के हाथ से उसकी छड़ी छूट जाती है। वो गुस्से में अपने हाथों में आग लेती है और तीनों हार्फुट्स को टारगेट करती है। वो सब जगह आग लगा देती है। तभी नॉरी ड्वेलर की छड़ी लाकर स्ट्रेंजर को दे देती है। स्ट्रेंजर को लग रहा है वो नॉरी को हर्ट कर सकता है, इसलिए वो वहां से चली जाए, क्योंकि औरतों ने स्ट्रेंजर को उसकी असलियत दिखा दी है कि एक्चुअल में वो कौन है। पर नॉरी का मानना है हम जो भी हैं अपने कर्मों से बनते हैं। वो बोल रही है उसे पता है स्ट्रेंजर यहाँ हेल्प करने आया है। स्ट्रेंजर जब देखता है हार्फुट्स खतरे में है तो वो छड़ी पकड़ लेता है और आग को बुझा देता है। स्ट्रेंजर जादूगरनियों से बोलता है वो जहां से आई हैं वहां वापस चली जाएं। औरतों को एहसास होता है ये सौरॉन नहीं है, ये वो दूसरा है, द स्टार, मतलब विजर्ड। स्ट्रेंजर छड़ी का इस्तेमाल करता है और औरतों के असली रूप को जाहिर करता है और उन्हें एक अनदेखी दुनिया में वापस भेज देता है। इसके बाद सैडॉग भी दम तोड़ देते हैं। नॉरी, मारीगोल्ड और पॉपी स्ट्रेंजर के साथ वापस लौट आते हैं। स्ट्रेंजर डिसाइड करता है वो अपनी शक्तियों और मकसद के बारे में जानने के लिए रूइन जाएगा। वो नॉरी को साथ चलने के लिए बोलता है, बट वो मना कर देती है। लेकिन जब नॉरी अपनी फैमिली के पास जाती है तो वो कहते हैं वो स्ट्रेंजर के साथ जाए। उसकी डेस्टिनी उसे बुला रही है। स्ट्रेंजर को उसकी ज़रूरत है। नॉरी सबको अलविदा कहती है और स्ट्रेंजर के साथ एक नए सफ़र पर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ एल्रॉन्ड एल्स के किंगडम आ चुका है। वो कैलिब्रिम्बोर को बताता है मिथ्रिल का इंतजाम नहीं हो पाया। उसे डर है कल जब यहाँ किंग गिलगलाड आएंगे तो वो क्या जवाब देगा। कैलिब्रिम्बोर कहता है काश कम से ज़्यादा बनाया जा सकता। असल में वो इस मिथ्रिल को एक्सपैंड करने की सोच रहा है। एल्रॉन्ड किंग को जवाब देने के लिए अपने को प्रिपेयर कर रहा है। वो कहता है आखिरकार एल्व्स को मिडल अर्थ छोड़कर जाना होगा। तभी इन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। ये गैलाड्रियल है। इसके साथ जख्मी हेलब्रांड है। एल्रॉन्ड और गैलाड्रियल एक दूसरे से काफ़ी अरसे बाद मिल रहे हैं। वो कह रहा है उसे गैलाड्रियल पर यकीन करना चाहिए था। आपको याद होगा फर्स्ट एपिसोड में गैलाड्रियल को ज़बरदस्ती वेलोनोर भेजा जा रहा था, पर वो वेलोनोर जाने की बजाय समुद्र में कूद जाती है। एल्रॉन्ड यहाँ उसी की बात कर रहा है। वो जवाब देती है अभी इस धरती पर उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, अभी बुरी शक्तियों को हराना बाकी है। एल्रॉन्ड पूछता है अब ये क्या करेंगे। गैलाड्रियल बोलती है ये डटे रहेंगे। हम देखते हैं हेलब्रांड गैलाड्रियल को ढूंढता हुआ कैलिब्रिम्बोर की वर्कशॉप तक आ पहुंचा है। उसकी हालत पहले से बेहतर है। हेलब्रांड कैलिब्रिम्बोर से मिलकर काफ़ी खुश है क्योंकि उसके टीचर कैलिब्रिम्बोर के काम की काफ़ी तारीफ करते थे। हेलब्रांड बताता है वो एक लोहार है। फिर वो टेबल पर रखे जेमस्टोन को देखकर पूछता है वो इससे क्या बनाएंगे। जब तक वो इसका जवाब देता हेलब्रांड मिथ्रिल को उठा लेता है और पूछता है ये क्या है। कैलिब्रिम्बोर बस इतना बोलता है ये काफ़ी नहीं है। इस पर हेलब्रांड का कहना है क्या उन्होंने इसे दूसरे धातुओं से मिलाकर देखा ताकि इसकी क्वांटिटी बढ़ाई जा सके। कैलिब्रिम्बोर जवाब देता है ऐसा करने से मिथ्रिल की पावर कम हो सकती है। हेलब्रांड आइडिया देता है कि धातुओं को मिक्स करने से हो सकता है मिथ्री की पावर बढ़ जाए। बेसिकली हेलब्रांड कैलिब्रिम्बोर के काम में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। वो बोलता है जैसे तलवार को हल्का बनाने के लिए आयरन में निकल मिक्स करते हैं, वैसे ही मिथ्रिल में मिक्स करने के लिए कुछ ऐसा हो जिससे मिथ्रिल की पावर बढ़ जाए। कैलिब्रिम्बोर को हेलब्रांड का आइडिया पसंद आता है। यहाँ किंग गिलगलाड आ चुके हैं। एल्रॉन्ड और कैलिब्रिम्बोर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली वो यहाँ हेलब्रांड का आइडिया डिस्कस कर रहे हैं। ये इस मिथ्रिल से एक ताज बनाएंगे। कैलिब्रिम्बोर एक खास तरह के जादू का जिक्र करता है जिसे सुनकर गैलाड्रियल हैरान हो जाती है कि इस जादू का जिक्र हेलब्रांड ने किया है, क्योंकि ये वही शब्द हैं जो हम पहले अडार के मुंह से सुन चुके हैं। वो तब सौरॉन के बारे में बता रहा था कि कैसे उसने काली शक्तियों का इस्तेमाल किया। खैर यहाँ किंग गिलगलाड का कहना है इनके पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है। एक्चुअली जब से साउथलैंड में वॉल्केनो फटा है, यानी जब से काली शक्तियाँ जागी हैं, तब से लिंडन में मौजूद पेड़ से पत्ते गिरते जा रहे हैं।
मतलब जब उस पेड़ से सभी पत्ते झड़ जाएंगे तो धरती से एल्फ्स का नामो निशान मिट जाएगा और इन्हें जल्दी ही वेलेनोर जाना होगा। किंग गिलगलाड कैलिब्रिम्बोर के आइडिया के खिलाफ हैं। वो चाहते हैं सब लिंडन लौट जाएं। एलरॉन्ड किंग से 3 महीने का वक्त मांगता है। इसके बदले वो किंग का एहसानमंद होगा। उसका कहना है उम्मीद ही जीवन का आधार है। ये वर्ड्स खुद किंग गिलगलाड के हैं। इस पर किंग एलरॉन्ड की बात मान जाते हैं। इसके बाद कैलिब्रिम्बोर, एलरॉन्ड और हेलब्रांड वर्कशॉप में इकट्ठा होते हैं। इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। गैladriel हेलब्रांड को देख रही है। वो किसी को साउथलैंड्स की हिस्ट्री निकालने के लिए बोल रही है। पता चलता है यहाँ इंसानों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसे तहखानों में ढूंढना होगा। गैladriel ये काम छुप कर रही है। हेलब्रांड उससे मिलता है। उसे यकीन नहीं हो रहा वो एल्फ्स के साथ काम कर रहा है। वो गैladriel को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। इस पर गैladriel का कहना है एक बार हेलब्रांड ने भी उसकी जान बचाई थी, यानी हिसाब बराबर हो गया। हेलब्रांड का मानना है गैladriel ने उसके लिए कहीं ज्यादा किया है, क्योंकि उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। गैladriel ने उस पर यकीन किया, उसकी स्ट्रेंथ को पहचाना। इसके लिए वो गैladriel का एहसानमंद है। वो चाहता है गैladriel के एहसानों को पूरी दुनिया जाने, यानी गैladriel ने हेलब्रांड के साथ जो किया वो सबको पता चलना चाहिए। इतना बोलकर वो वर्कशॉप में आ जाता है। इनके एक्सपेरिमेंट्स जारी हैं, पर ये सफल नहीं हो पा रहे। गैladriel का कहना है आज के लिए इतना काफ़ी है। ये ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। इस पर हेलब्रांड का मानना है इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। ये धातुओं को खुद ब खुद एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने दें। ये अपना एक्सपेरिमेंट फिर से स्टार्ट करते हैं। गैladriel हेलब्रांड को शक की नज़रों से देख रही है। तभी यहाँ एक एल्फ गैladriel के लिए एक स्क्रॉल लेकर आता है। गैladriel बाहर आ गई है। वो स्क्रॉल देखकर बिल्कुल खामोश है। यहाँ बहाने से हेलब्रांड आता है। वो बोल रहा है ये अब तक एक चीज़ बना रहे थे, बट अब ये 2 बनाएंगे। गैladriel बोलती है ये लोग 2 क्राउन बनाएंगे। हेलब्रांड कहता है नहीं, ये कुछ और बनाएंगे जो छोटी हो। वो गैladriel को अंदर ले जाने आया है। गैladriel का कहना है हेलब्रांड ने अभी तक नहीं बताया वो कौन है। वो जानना चाहती है वो असल में कौन है। गैladriel गुस्से में स्क्रॉल फेंक देती है। वो बोल रही है साउथलैंड का कोई राजा नहीं है। वो वंश बहुत पहले ही खत्म हो गया था। उसे जानना है हेलब्रांड के पास वो सिजिल कैसे आया। हेलब्रांड बोलता है उसने बताया था, उसे सिजिल एक लाश पर से मिला था। गैladriel कहती है हेलब्रांड ने उसकी जान बचाई थी। वो बोलता है असल में गैladriel ने उसकी जान बचाई थी। वो कहती है उसने क्वीन मिरियल को मिडिल अर्थ बचाने के लिए कन्विंस किया था। हेलब्रांड बोलता है वो तो न्यूमेनोर में रहना चाह रहा था, कन्विंस तो गैladriel ने किया। उसे हेलब्रांड का असली नाम जानना है। वो समझाता है वो तब पैदा हुआ जब दुनिया की शुरुआत हुई और उसके कई नाम हैं। गैladriel अपने खंजर से उस पर वार करती है, लेकिन हेलब्रांड उसका हाथ पकड़ लेता है। वो गैladriel को उसके बचपन की यादों में ले जाता है, जहां से फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत हुई थी। उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई दे रही है। गैladriel को लग रहा है ये उसका वहम है, पर जब वो उसका चेहरा देखती है ये उसका भाई है। वो बोल रहा है गैladriel ने उसके खंजर से कई जंगें लड़ी, सिर्फ उसका अधूरा मकसद पूरा करने के लिए। गैladriel कहती है उनका मकसद था सौरॉन का खात्मा करना, पर जवाब आता है असल में उनका मकसद शांति बनाए रखना था। वो बोलता है सौरॉन भी तो यही चाहता था। गैladriel का कहना है सौरॉन की वजह से वो मारा गया। इस पर गैladriel को बताया जाता है सौरॉन एक पावर ढूंढ रहा था। वो मिडल अर्थ को तबाह नहीं बल्कि उसे हील करना चाह रहा था। वो याद दिलाता है उन्होंने गैladriel के कान में कुछ कहा था कि वो एक बार फिर अंधेरे को छू कर आए। ये सुनते ही गैladriel समझ जाती है ये उसका भाई नहीं है। वो कहती है तुम्हारी वजह से मेरा भाई मारा गया। फिर अचानक गैladriel बोर्ड पर टेलीपोर्ट हो जाती है, जब उसके साथ हेलब्रांड था। वो बोलती है हेलब्रांड सिर्फ मॉर्गोथ का गुलाम है, बट हेलब्रांड को ऐसा नहीं लगता। उसका कहना है मॉर्गोथ के मरने से उसे रोशनी का एहसास हुआ। उसे वो सब दोबारा बनाना होगा जिसका वो जिम्मेदार था। गैladriel को लग रहा है हेलब्रांड ने उससे झूठ बोला, बट एक्चुअल में उसने कभी भी झूठ नहीं बोला। गैladriel पानी में अपनी और हेलब्रांड की परछाई देख रही है। वो सौरॉन है।
सौरॉन उसे मैनिपुलेट कर रहा है कि किसी को भी उसकी कद्र नहीं। वो गैलाड्रियल को अपनी क्वीन बनाना चाहता है। उसका कहना है गैलाड्रियल सौरॉन को रोशनी दे और ये उसे पावर देगा। दोनों मिलकर मिडल अर्थ पर राज करेंगे। गैलाड्रियल सौरॉन के हाथ से खंजर ले लेती है और बोलती है इसलिए वो कभी भी सौरॉन का साथ नहीं देगी। वो बोलता है गैलाड्रियल अपने साथियों से क्या कहेगी कि उसने सौरॉन को बचाया। गैलाड्रियल कहती है उसकी मौत भी उसी के हाथों होगी। वो यादों के समुद्र में डूबती जा रही है। उसकी आंख खुल गई है। एल्ड्रॉन ने गैलाड्रियल को बचा लिया है। वो एल्ड्रॉन पर खंजर तानती है और उससे कुछ पूछती है क्योंकि उसे रियलिटी पर यकीन नहीं हो रहा। एल्ड्रॉन उसे जवाब देता है। फिर वो भागते हुए कैलिब्रिम्बोर को रोकने चली जाती है। एल्ड्रॉन जानना चाहता है हेलब्रांड कहाँ है। वो बोलती है उसे नहीं लगता हेलब्रांड अब कभी लौटेगा और अगर आएगा तो कोई भी उससे कोई रिलेशन नहीं रखेगा। एल्ड्रॉन जानना चाहता है आखिर हुआ क्या। वो बोलती है उससे एक गलती हो गई, पर वो इस बारे में कुछ नहीं बताती। वो कहती है उन्हें मिथ्रिल से 3 ऑब्जेक्ट्स बनाने चाहिए ताकि पावर बैलेंस बना रहे। इसलिए इन्हें हाई क्वालिटी का सोना चांदी चाहिए, वो जो वेलेनोर से हो। गैलाड्रियल इस काम के लिए अपना खंजर दे देती है। उधर न्यूमिनोर के राजा तरपेलेंतिर बहुत बीमार हैं। चांसलर फेराजोन ने स्टूडेंट एरियन को राजा के स्टैचू का डिजाइन रेडी करने का काम दिया है। एरियन राजा के बिस्तर के पास बैठी है। तभी राजा की आंख खुलती है। वो एरियन को मिरियल कहकर बुला रहे हैं। फिर वो कहते हैं वो रानी जरूर बनेगी। वो बोल रहे हैं अगर इन्होंने अपने पुराने रीति रिवाजों को नहीं अपनाया तो ये आइलैंड बर्बाद हो जाएगा। एरियन जब तक हेल्प मांगने जाती तब तक राजा एक सीक्रेट डोर खोल देते हैं और बोलते हैं वो इनकी राह पर न चले और यहाँ से चली जाए। फिर वो अपना दम तोड़ देते हैं। एरियन कमरे के अंदर आती है। यहाँ कुछ रखा है। ये शायद वही क्रिस्टल बॉल है जिससे फ्यूचर दिखता है। वहीं न्यूमिनोर की शिप में क्वीन मिरियल बिना किसी सहारे के चलने की प्रैक्टिस कर रही है। एलेंडिल क्वीन से बोल रहा है वो उसे संभाल लेगा। इस पर क्वीन का कहना है उसे कौन संभालेगा क्योंकि उसने अपने बेटे को खोया है। क्वीन बोलती है वो चाहे तो कुछ दिन की छुट्टी ले सकता है। एलेंडिल कहता है एक बार क्वीन ने उससे पूछा था कि उसने गैलाड्रियल की जान क्यों बचाई। वो बताता है उसने कहा था और कोई ऑप्शन नहीं था, बट उसके पास एक रास्ता था। वो गैलाड्रियल को छोड़ सकता था, उसे मिडल अर्थ ले जाने से मना कर सकता था, अपने बेटे इसिल्दुर को रोक सकता था, पर फिर भी उसने वो डिसीजन लिया क्योंकि एलेंडिल का मतलब सिर्फ सितारों से प्यार करना नहीं है। बस उसको ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इस पर क्वीन को अपने पिता की बात याद आती है। उन्होंने एक बार कहा था सच की राह पर चलने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है, भले ही वो किसी को नजर ना आए, पर आखिर में भरोसा रखने वालों की जीत होती है। एलेंडिल कहता है कितनी भी तकलीफ हो हमें अपना फर्ज निभाते रहना होगा और इनकी कोशिश होगी इनकी कुर्बानियां जाए ना जाएं। ये न्यूमिनोर पहुंच गए हैं। एलेंडिल को पता चलता है राजा तरपेलेंतिर अब नहीं रहे। दूसरी तरफ एल्व्स की किंगडम में गैलाड्रियल के खंजर और मिथ्रिल को मिलाकर कुछ नया बनाया जा रहा है। वहीं एल्रॉन गैलाड्रियल और हेलब्रांड को लेकर परेशान है। वो बाहर जाता है जहां गैलाड्रियल डूब रही थी। वो यहाँ कुछ ढूंढ रहा है। एल्रॉन को रिकॉर्ड मिल गया है। वो समझ जाता है आखिर हुआ क्या। वो फौरन भागकर वर्कशॉप आता है। यहाँ 3 रिंग्स ऑफ पावर बनाई जा चुकी हैं और इसी के साथ हेलब्रांड यानी सौरॉन मॉर्डोर पहुंचा हुआ है। यहाँ सिर्फ अंधकार है। इसी के साथ सीजन 1 यहीं खत्म होता है। कुछ ही दिन में सीजन 2 आने वाला है। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, जरूर देखिएगा। बाय, अपना ख्याल रखिए।